एप्पल वॉच सीरीज 6 आ गई है स्टूडियो में। आज हम इसके करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और आपको बताऊंगा कैसी है ये वाली वॉच। फुल रिव्यू नहीं है, ये सिर्फ अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशंस है। अभी आई है और बहुत मुश्किल से पहुंची है। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने नहीं देखी एप्पल वॉच एसई की वीडियो या फिर iPad 8th जनरेशन की, तो जल्दी से देखो, शेयर जरूर करना क्योंकि सबसे पहली वीडियोस है हिंदी की। एंड आई थिंक एप्पल वॉच सीरीज 6 की जो वीडियो है ये भी पहली ही वीडियो होगी हिंदी अनबॉक्सिंग की अगर मैं बात करूं। और अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, ये 40mm वाला साइज है। 44mm जो मेरा साइज है वो 24th को आएगा। 44mm पहले कल आने वाला था बट फिर पता नहीं कोई डिले हो गया, तो अब वो आ रहा है 24 को, इसलिए मुझे फटाफट से अरेंज करना पड़ा 40mm। और अब बहुत होगी बातें, करते हैं स्टार्ट वीडियो, दिखाता हूं अनबॉक्सिंग। एप्पल वॉच सीरीज 6 का बॉक्स है हमारे पास, तो इसको करते हैं अनबॉक्स। और पुल टैब एक बेसिकली आपको खींचना है और रैप आपका निकल जाएगा। iPad में पता नहीं ये पुल टैब क्यों नहीं देते हैं, बट ये जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा है। अब एक चीज़, इसको खोलने से पहले यहाँ पे मेरे पास बॉक्स है SE का और सीरीज 5 का, क्योंकि अब जो नई वाली एप्पल वॉचेस हैं, अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ, ये दोनों नई एप्पल वॉच है। ये है SE, ये है 6, ये है 5। तो बॉक्स साइज कंपैरिजन कर लेते हैं, इन दोनों को साइड बाय साइड में रख लेता हूँ और अब आप साइज देख सकते हो बॉक्स का। अगर मैं SE के बॉक्स को हटा दूं, अब आप यहाँ पे फर्क देख सकते हो दोनों बॉक्सेस के बीच में। 6 का जो बॉक्स है काफी ज्यादा पतला है, क्योंकि अब हमें जो पावर अडेप्टर है 5 वॉट वाला वो बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है। तो अब ये हो गई बातें। अब खोलते हैं बॉक्स को। अभी ये है ब्लू कलर में, इसके अलावा एक रेड कलर भी नया आया है। और अब इसको ओपन करते हैं। एल्यूमिनियम केस है मेरे पास, स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम मैंने ऑप्ट नहीं किया है। तो खोलते हैं बॉक्स को, टाड़ा, निकल जाए एप्पल वॉच। और वही सेम स्टाइल जो हमें एप्पल वॉच के बॉक्सेस का मिलता है। और इस बार एक बहुत ही अच्छी चीज़, क्योंकि ये ब्लू कलर में है तो आपको ब्लू एक्सेंट बॉक्स के ऊपर ही देख रहे होंगे। उसके साथ ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लू कलर में ही स्पोर्ट बैंड। और एक चीज़ जो कल मैं आपसे बात कर रहा था बट अभी मैं दिखाना भूल गया, अभी एक बार फिर से फटाफट से दिखा देता हूँ, वो है यार वॉच के जो बॉक्सेस हैं इनके ऊपर जो SE है, ये बजट मॉडल है इनका, तो यहाँ पे आपको कोई भी टेक्सचर नहीं मिलता। 5 और 6 की मैं बात करूँ तो ये है 5 का बॉक्स, ये है 6 का। यहाँ पे जब वॉच लिखा हुआ है यहाँ पे आपको काफी अच्छा टेक्सचर मिल जाएगा। तो एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। और अब एप्पल वॉच को निकालते हैं बाहर, टड़ा, यहाँ पे है हमारी एप्पल वॉच। और जैसे कल मैं आपको दिखा रहा था, जो SE थी वहाँ पे पेपर मिलता है, बट ये भी आपको एक क्लॉथ के अंदर ही मिल जाएगा। और ये क्लॉथ नहीं है एक्चुअली, कुछ नया ही मटेरियल है जिसके अंदर हमारी वॉच है। तो इसको थोड़ी देर में निकालते हैं, उससे पहले कंटेंट देख लेते हैं बॉक्स के ही क्या क्या मिलता है। डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। और उसके नीचे है हमारा मैग्नेटिक चार्जर। पावर ब्रेक नहीं है, तो USB-A पोर्ट वाला ये मैग्नेटिक चार्जर है जिसको आप किसी भी मोबाइल फोन के चार्जर के साथ यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे जो पावर ब्रेक थी 5 वॉट वाली वो नहीं मिलेगी। और अब निकालते हैं पेपर वर्क। यहाँ पे एप्पल स्टिकर्स हैं, एप्पल स्टिकर्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली। कुछ प्रोडक्ट मैनुअल्स की किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। और अब अपनी एप्पल वॉच को देखते हैं। ब्लू कलर में पहली बार मैं एप्पल वॉच देख रहा हूँ, ब्लू कलर में पहली बार मैं कोई एप्पल वॉच देख रहा हूँ। और एप्पल ने भी पहली बार ही रिलीज की है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 40mm। तो इसको निकालते हैं बाहर। और ये जिस कवर के अंदर है ये भी ब्लू कलर में है, छोटा सा टच। और इस बार ये एल्कंटारा वाला क्लॉथ नहीं है, ये हार्ड प्लास्टिक सा केस है। तो अब निकालते हैं। और यहाँ पे है एप्पल वॉच जो कि निकलते ही स्टार्ट हो गई क्योंकि मेरे से बटन दब गया था। और सबसे पहले पीछे देखते हैं, क्योंकि पीछे है नए सेंसर्स, क्योंकि अब हमें यहाँ पे मिलता है ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर। और ये जो वाइट सेंसर्स हैं आपको पहले किसी भी वॉच में नहीं मिलेंगे, मिलेंगे आपको सिर्फ एप्पल वॉच सीरीज 6 में। 5 अगर लेके आऊँ पास, तो ये है सीरीज 6 और इस तरफ है सीरीज 5। और अगर मैं सेंसर्स की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो अब एडिशनल यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर मिलता है जो पहले नहीं है। तो देख के ही फर्क पता हमें चल रहा है। और काफी बार एक क्वेश्चन आता है कि सर 40mm और 44mm क्या होता है। तो 40 और 44mm है स्क्रीन साइजेस। इस एप्पल वॉच का साइज ये है 40mm, ये है 44mm, बाकी सारी चीजें सेम है। साइज का फर्क है, अगर आपकी रिस्ट थोड़ी छोटी है तो आप छोटा साइज ले सकते हो, बट अगर आपकी रिस्ट बड़ी है तो आप ले सकते हो 44mm। मैं 44mm ही यूज करता हूँ, पहली बार 40mm कोई वॉच मैंने देखी है। तो ये है 2 स्क्रीन साइजेस, आप डिसाइड कर सकते हो आपको 40 चाहिए या 44। और 44 में जो ब्लू कलर है वो बहुत ही जल्दी चैनल के ऊपर आ रहा है, एक बार फिर से बताता हूँ। तो ब्लू कलर में यार एप्पल वॉच बहुत अच्छी लग रही है। और आप बताओ आपको कैसी लग रही है ब्लू कलर में एप्पल वॉच। साइड्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बट मैं क्योंकि कवर यूज करता हूँ तो मेरे लिए तो कोई भी कलर ले लो वो सेम ही है।
बट ब्लू कलर जो है यार बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर मैं सीरीज 5 लेके आऊँ इसके पास, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो साइड्स में अगर मैं रखूँ तो स्पीकर ग्रिल जो है वो बिल्कुल सेम है, आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी फर्क नहीं है। दूसरी साइड अगर चलें तो यहाँ पे सेम आपको क्राउन दिखेगा, सेम बटन है, सेम आपको माइक की जगह मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको ये जो सेंसर मिल रहा है ये नया है सीरीज 6 में। इसके अलावा एक दो चीजें और हैं छोटी छोटी जो आपको नई मिलती हैं सीरीज 6 में सीरीज 5 के कंपैरिजन में। और अब बहुत बातें हो गई, इसका बैंड भी निकाल लेते हैं। और बैंड निकालने के लिए भी वही पुल टैब है जिसको हमें खींचना है। खोल लेते हैं बॉक्स को। ये नॉर्मल वाला स्पोर्ट बैंड है, बट इसके अलावा जो ब्रेडेड इनका लूप आया है जहाँ पे कोई भी आपको जॉइंट वगैरह नहीं दिखेगा, वो मैंने ऑर्डर किया हुआ, उसका प्राइस है $99। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले स्ट्रैप देख लेते हैं। या लूप, एप्पल वॉच का लोगो, और यहाँ पे होगा हमारा नेवी ब्लू कलर में। और 2 साइजेस मिलते हैं आपकी रिस्ट के लिए, क्योंकि अगर आपकी बड़ी रिस्ट है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, अगर मेरी जैसी रिस्ट है तो ये चलेगा। और अभी तो यार ये तो ज़्यादा छोटी लग रही है, मैं बड़े वाला यूज़ कर लेता हूँ। 40 mm में शायद जो रिस्ट साइजेस हैं वो थोड़े छोटे हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए शायद ये यूज़ होती हैं ज़्यादा। आई एम नॉट श्योर, तो ज़्यादा गालियाँ मत देना अगर गलत बोल रहा हूँ। तो अब इसको रखते हैं साइड में और एप्पल वॉच पे बैंड कनेक्ट कर लेते हैं। और अब यहाँ पे जो नेवी ब्लू बैंड है वो हमने कनेक्ट कर लिया है अपनी एप्पल वॉच के साथ। ब्लू कलर आपको कैसा लग रहा है? और एक चीज आप मुझे बताओ, आपको ब्लू ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर स्पेस ग्रे? आपकी क्या चॉइस होगी, ब्लू और स्पेस ग्रे? और अब यहाँ पे है तीनों वॉचेस। ये है ब्रांड न्यू एप्पल वॉच SE, इस साइड पे है एप्पल वॉच सीरीज 6 और ये है सीरीज 5। अगर मैं आपसे बात करूं फटाफट से, अगर आप कंपैरिजन वीडियो का वेट नहीं करना चाहते हो तो एक चीज यहाँ पे बताता हूँ, सीरीज 4 को आप कैंसिल कर सकते हो, सीरीज 3 तो कंसीडर भी मत करो। उसकी जगह आप लोग ले सकते हो एप्पल वॉच SE, बहुत ही कमाल की चीज है। अगर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहिए तो सीरीज 6 की जगह आप ले सकते हो सीरीज 5, क्योंकि अब इसके ऊपर काफी ज्यादा डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। बट अगर आप एक टेक गीक हो, आपको हर चीज लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चाहिए, तो सीरीज 6 आपके लिए हो सकती है। और अब बात करते हैं प्राइसेस की। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 3 वॉचेस कैसे पहननी है, तो आज 3 हो गई हैं, SE, 6 और 5। अब सबसे पहले बात करते हैं इंडियन प्राइसेस की। इंडिया की वेबसाइट पे जो मैंने सर्च किया वहां पे मुझे 2 ही प्राइसेस मिले, और वो दोनों है 40 mm एप्पल वॉच सीरीज 6 के लिए। यहाँ पे GPS मॉडल की बात करूं तो उसका प्राइस है 40,900। 40 mm GPS प्लस सेलुलर की मैं बात करूं तो उसका प्राइस है 44,990। तो ये हैं प्राइसेस। बाकी अभी प्राइसेस इंडिया के डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, जब भी होंगे मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। अब आ जाते हैं यूएस प्राइसेस के ऊपर। ये वाली जो एप्पल वॉच है इसका यूएस में प्राइस है $399, और मुझे ये एप्पल वॉच पड़ी है $439 की विद टैक्स। $40.90 इसके ऊपर लगा है टैक्स। और 40 mm की ही पहले बात कर लेते हैं, फिर 44 mm पे जाएंगे। 40 mm अगर आप स्टील वाला मॉडल लेना चाहते हो तो उसका प्राइस है $699। टाइटेनियम लेना चाहते हो उसका प्राइस है $799। 40 mm की मैं बात कर रहा हूं। अब आ जाते हैं 44 mm पे। 44 mm $429 की है, बट इसके ऊपर लगेगा टैक्स, और टैक्स के बाद ये आपको पड़ेगी $471 की, जो कि मुझे पड़ी है। ब्लू वॉच है, फिर से एक बार बता रहा हूं, अगर 44 mm की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो तो 24 तारीख को मेरे पास आ जाएगी। इंडिया की अगर मैं बात करूं 25 की अर्ली मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगी। अब अगर आप 44 mm में स्टील वाली लेना चाहते हो तो 749, और टाइटेनियम लेना चाहते हो तो 849। और अब लूप्स की बात कर लेते हो, जो यहाँ पे स्ट्रैप्स आते हैं। ये वाले जो स्ट्रैप्स हैं, जो बेसिक स्पोर्ट बैंड्स हैं, ये बिल्कुल फ्री हैं। जो यहाँ पे नए लूप बैंड्स आए हैं वो भी बिल्कुल फ्री हैं, बट अगर आप ब्रेडेड लूप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको $50 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे ब्रेडेड लूप वाले काफी सारे ऑप्शन पे किए थे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर स्क्रीन के साइड पे। ये सारे ऑर्डर जो है मैंने कैंसिल कर दिए, क्योंकि इनकी जो डिलीवरी है वो काफी ज्यादा लेट मिल रही थी, तब तक वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं था। तो फाइनली अब जाके ये मिली है, और एक मुझे मिली ब्लू में। तो मैंने पहले सोचा यार वॉच मंगा लेता हूँ, जो लूप्स हैं वो बाद में आते रहेंगे। अगर आप इंडिविजुअल स्ट्रैप लेना चाहते हो तो उसका प्राइस है $99। $10 इसके ऊपर लगा है टैक्स, तो $109 का मुझे पड़ा है ये वाला लूप। ब्रेडेड लूप की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप लेदर स्ट्रैप्स लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको $50 से $100 देना पड़ेगा। डिपेंड करता है कौन सा वाला लेदर बैंड आप चूज कर रहे हो। और ये हो गए सारे के सारे प्राइसेस। अब बात कर लेते हैं क्या नया है। सबसे पहले यहाँ पे 4 नए कलर हैं, जिनमें 2 न्यू कलर है। पहला है ब्लू, जो मैंने पहना हुआ है। उसके अलावा दूसरा है प्रोडक्ट रेड, जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये दोनों जो कलर्स हैं ये आपको एल्यूमिनियम मॉडल में मिलेंगे। अगर मैं स्टील पे आ जाऊं तो स्टील में आपको 2 कलर ऑप्शंस नए मिल रहे हैं, गोल्ड और ग्रेफाइट।
ये दो न्यू कलर्स हैं। और स्टील, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम में क्या फर्क होता है? बेसिकली मेटल का फर्क होगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम केस है, वहाँ पे स्टील वाला होगा या फिर टाइटेनियम। बट स्टील भूलकर भी मत लेना, एक दिन के यूज के बाद ही वहाँ पे इतने सारे स्क्रैचेस दिखेंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम पे स्टिक करो, मेरी एडवाइस यही है, क्योंकि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता आपने एल्यूमिनियम पहनी है, स्टील पहनी है, टाइटेनियम, या आपके मन की शांति है। तो एप्पल वॉच लेनी है तो एल्यूमिनियम लो। और कलर्स के बाद अब आ जाते हैं कि क्या डिफरेंस है 5 और 6 में। तो 5 के अंदर हमें मिलती है S5 चिप, यहाँ पे हमें मिलती है S6 चिप, जो कि ड्यूअल कोर चिप है, बेस्ड है A13 बायोनिक चिप के ऊपर, जिसकी वजह से बैटरी लाइफ जो है दोनों ही एप्पल वॉच में 5 और 6 में हमें 18 आवर्स की मिलती है। बट यहाँ पे जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है आपका, वो 2.5% ब्राइटर है 5 के कंपैरिजन में। तो अभी इंडोर में इतना ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा है, बाहर जाके जब अभी मैं टेस्ट करूंगा रिव्यू में मैं फिर आपको बताऊंगा कि कितना ज़्यादा फर्क है। बट बेसिक जो डिफरेंस है, परफॉर्मेंस में हल्का सा बूस्ट मिलेगा। ऑलरेडी जो सीरीज 5 है वो बहुत अच्छी है, सीरीज 6 में परफॉर्मेंस को तो इग्नोर कर ही देते हैं अभी हम लोग, क्योंकि इतना ज़्यादा एप्पल वॉच में आपको परफॉर्मेंस का पता नहीं चलेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी सालों से एप्पल वॉच यूज़ कर रहा हूँ तो ही बता रहा हूँ। एप्पल वॉच सीरीज 6 में हमें फास्ट चार्ज वाला फीचर मिला है, जहाँ पे 0 to 100% बैटरी चार्ज कर सकते हो आप सिर्फ 1.5 घंटे में। पहले इसमें ज़्यादा टाइम लगता था, 1.5 आवर्स में आपकी जो सीरीज 6 है वो फुल चार्ज हो जाएगी। अब बैटरी के बाद दो नई चीज़ें हैं, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर और दूसरा है ऑलवेज ऑन अल्टीमीटर। जो अल्टीमीटर है वो सीरीज 6 में भी मिलेगा और SC में भी मिलेगा। इसका टेस्ट भी मैं करने वाला हूं बहुत ही जल्दी, मैं हाइक पे जाऊंगा तो इसका मैं जरूर बताऊंगा कि कितना परफेक्ट ये काम करता है। दूसरी चीज है ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, जो कि इंफ्रारेड रेस की मदद से आपका जो ब्लड ऑक्सीजन है उसका पूरा बताएगी। अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, 15 सेकंड के अंदर आपको टेस्ट रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बट एप्पल का कहना है कि ये कोई भी मेडिकल अप्रूव्ड नहीं है, तो ये जो है आपको आइडिया देने के लिए है, बट इसको लेकर आपको बिल्कुल श्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि यार ये बिल्कुल सही दे रहा है रीडिंग। अब यहाँ पे कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में एप्पल ने तो बात नहीं किया, बट उनकी वेबसाइट के ऊपर आप फाइंड आउट कर सकते हो। पहली है U1 चिप, हमें हेल्प करेगी जब एयर टैग्स आ जाएंगे लोकेशन वगैरह में। दूसरा यहाँ पे हमें हेल्प मिलने वाली है वो है 5 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई नेटवर्क हमें मिलता है। अभी तक जितनी भी एप्पल वॉचेस हैं वहां पे हमें 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला नेटवर्क मिलता था। तो बेसिक यही डिफरेंसेस है, प्राइसेस आपको पता है। और ये थी मेरी वीडियो सीरीज 6 के अनबॉक्सिंग के ऊपर। कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी वॉच, प्लीज मुझे बताना कमेंट्स में। आपको कौन सी पसंद है, ब्लू और ब्लैक? मुझे बताओ कमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। और अब पहली वीडियो है हिंदी में, इस बात के लिए यार लाइक कर दो। और अगर अभी तक आपने एप्पल वॉच SE की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक। पीछे पड़ा है iPad 8th जनरेशन, जो कि बिल्कुल नया अभी iPad आया है, उसकी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। इसी के साथ वीडियो को करता हूं खत्म। अब आपसे मिलूंगा कल नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।